अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और गुजरांवाला से एक ईमेल शामिल करेंगे उमैर नवाज़ की। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत हासिल करने की बात कर रहे हैं और अपने मुख्तलिफ खिताब में बार बार गुज़श्ता दौरे हुकूमत का हवाला भी देते रहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाब देखना कुछ जुर्म तो नहीं है। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 2 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं और भारी मैंडेट चाहे जितना भी भारी पड़ा उसका शौक़ तो नहीं जाता। तो अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मामला जाएगा हंग पार्लियामेंट की तरफ, क्योंकि अब ना एजेंसियों के नोट होंगे ना जाली वोट होंगे। इमरान खान एक इतना अजीबो गरीब फैक्टर है जो समझ में नहीं आ रहा। ये मीडिया को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, ये अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से बड़े खूबसूरत फरेबों में इन्होंने उलझाया हुआ है। तो अपनी जगह पे ठीक है। रह गया अपनी पिछली हुकूमत का, उस पर मैं भी बहुत कोड़ता हूँ। ये कर्ज उतारो मुल्क सवारो का एक ड्रामा हुआ था। कौन सा उतारो और कौन सा सवारो, क्या निकला उसमें से? कुछ भी नहीं। वो पैसा किधर गया? कुछ डोमेस्टिक लोन को थोड़ा बहुत एडजस्ट हुआ, बाकी भाड़ में गया सारा कुछ। सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई है, दूसरा बड़ा कारनामा। तीसरा, फौज के साथ पंगेबाजी, उसका नतीजा भी भुगता। इमरजेंसी फॉरेन करेंसी अकाउंट जिस तरह इन्होंने सीज करके इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। अच्छा, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रुपए की कदर में 16.2% माशाल्लाह कमी आई थी। चंद ज़ेब नामी आदमी ने इनके घर के बाहर, जाती घर के बाहर खुदसोजी की थी भूख की वजह से, तभी सुर्खियां लगी थी, शेर अटाका गया। अब ये सारे कारगिल का कारनामा, ठीक है, तो ये पैकेज था। अब ये इनमें से कौन सी तोप दोबारा चलाना चाह रहे हैं? हम बदलेंगे पाकिस्तान। वो इतनी बार इतना इक़्तिदार, हाल ये है क्या बदला है? और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये आशियाने माशियाने, ये सड़क बना दो फलाना, ये मेरे पीए से पूछ लो, वो भी कहे सड़क बना दो, पुल बना दो। जो एक विजनरी जो तब्दीलियां लाता है ना लॉन्ग टर्म, ये करते हैं शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे काम। वोट अटेरे जा सकें, वोट बटोरे जा सकें, पॉपुलैरिटी, ये लेवल ही नहीं है वो जो सदियों के पार देख सके और को बहुत लॉन्ग टर्म प्लान कर सके। अच्छा, एक और बात, में डॉलर इनके ज़माने में 35 रुपए से बढ़ के 48 पे चला गया था। कौन सी, मतलब ये जीडीपी देख लो आप, ठीक है, प्राइसेस देख लो, सो कौन सी ऐसी चीज़ है? लेकिन इन्हें पता है कि आवाम की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, तो उस पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखें क्या बनता है। हसन, आपने हंग पार्लियामेंट का जिक्र किया, उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? देखिए, हंग पार्लियामेंट, मुझे बहुत से लोगों ने, मैंने कॉलम भी लिखा है इस पर, उन्होंने कहा है कि जी ये तो फिर क्या काम करेंगे, हर एक को अपने सर्वाइवल की पड़ी रहेगी। अच्छा, बात तो ये सही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को मेजॉरिटी मिल गई, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, वो तो आपे से बाहर हो जाएगा। ये तो अभी नहीं जीने दे रहा है, सड़कों पे कब्जे किए हुए हैं इन्होंने, प्रोटोकॉल इनके मां नहीं, और अवामी बनने का शौक है, ज़बानी जमा खर्च है। आप अंदाज़ा लगाओ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या नवाज शरीफ, वो पचती नहीं है। वो फिर भुट्टो साहब ने क्या, जय रहीम को ठुडे मारे, वो जर्नलिस्ट अंदर कर दिया इन्होंने, फलान, ये इस तरह के काम करते हैं। अल्लाह ना करे इस मुल्क के लिए भारी मैंडेट इतना भारी होगा, अगर किसी को मिला, इतना भारी पड़ेगा कि इस मुल्क से उठाया नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बात तकलीफ दे आई है, लेकिन वो, अगर आपने कहा ना हंग पार्लियामेंट के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो अगर किसी को मेजॉरिटी मिल गई, वो टोटल तबाही होगी। ये सारे इसी तरह ना मार्जिनलाइज होके टुटे पजे ये फिरते फुरते रहेंगे, अदरवाइज तो ये चलते फिरते फिरौन है। अभी पिछले दिनों जिस तरह ट्रैफिक वायलेट की है, जिस वाइल्ड तरीके से इन्होंने, वन वे के खिलाफ, हाँ, अंदाजा लगाओ, ये लोगों को गाइड करेंगे, ये रहनुमा है, इनसे तवक्को रखना। खुदा अल्लाह से, मैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह इस मुल्क को अपने अमान में रखे। इनमें से कोई भी अगर भारी मैंडेट लेके आ गया तो उसका बोझ ये मुल्क उठा नहीं सकेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये कदम कदम पे खुद वायलेट करने वाले हैं, ये रोल मॉडल है। ये जिन्ना साहब थे, उन्होंने कहा नो, एग्जैक्टली, कोई गेट वेट नहीं खुलेगा,
बिल्कुल लोगों के साथ जाना है। ये सानी साहब हैं, कायदे आजम सानी, उनका तो अक्स भी नहीं है ये लोग। बहरहाल हसन साहब और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्रोग्राम में आगे चल के शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, अगली ईमेल अशरफ नजीर की है सरगोदा से कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर मार्कंडे ने कहा है कि 90% भारतीय, उनका पूरा एहतराम से, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भी हैं, उनका कहना है कि 90% भारतीय पागल होते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करना काफी आसान बात है। हाँ, 2000 रुपए दे के दिल्ली में फसादात कराए जा सकते हैं, मजहब डाल दो, ये पागल हो जाते हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये मक हैं। इस तरह की उन्होंने बातें की कि छोटी सी शरारत की ज़रूरत है, ये पागल आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना। मैं तो हैरान रह गया था ये स्टेटमेंट पढ़ के। हैरान इसलिए नहीं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने कहा यार ये कितने हौसले से, बड़ी जुर्रत चाहिए अपने अवाम के बारे में इस तरह की बात करने के लिए, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। अदरवाइज हम हैं मुनाफिक लोग, हम अवाम को भी मक्खन लगाते हैं, लीडरों को भी मक्खन लगाते हैं, जो सामने बैठ गया उसको मक्खन लगा, झूठे। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, चूंकि इस तरह के हर मुल्क में इसी तरह के अवाम होते हैं। जहां जहालत होगी वहां गुर्बत होगी, जहां गुर्बत होगी वहां मजीद जहालत होगी। इन दोनों की जब गुर्बत और जहालत की शादी होती है तो जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम है जज्बातियत, पागलपन। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, दाएं बाएं देखो बहुत जगह आपको बिल्कुल इसी का, जो जज साहब ने कहा, अक्स नजर आएगा। वजह क्या है? देखो, 7 फुट के आदमी को आप 3 फुट बाय 3 फुट के पिंजरे में बंद कर दो 10 साल के लिए, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, सिर्फ 10 साल के लिए, उसे बाहर निकालो, वो कुबड़ा हो चुका होगा। 7 फुट का आदमी कुबड़ा होके 3 फुट का हो गया होगा और कोई सर्जरी उसको सीधा नहीं कर सकेगी। अच्छा, ये कुबड़ापन जो है ये सिर्फ इनफरादी नहीं होता, ये इज्तिमाई भी होता है। जिन कौमों को सदियों गुलाम रखा जाए वो फिर नाम निहाद पिंजरा खुल भी जाए, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, उनका कुबड़ापन नहीं जाता। ये सारा कुछ हमारे यहां नहीं होता। कितने मुकद्दस कॉज के लिए लोग निकले, इन्होंने अपने भाइयों की मोटरसाइकिलें, छोटी छोटी यतीम किस्म की गाड़ियां, अपनी प्रॉपर्टी, वजह इनको यकीन ही नहीं आता कि हम आजाद हैं, इन्हें यकीन नहीं आता कि ये हमारा मुल्क है, इन्हें यकीन नहीं आता कि ये हमारी प्रॉपर्टी। ये आज भी समझते हैं कि हम ये जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं ये किसी गैर का है, को बैंक लूट रहे हैं किसी गैर का है, जो किसी गाड़ी को, किसी मोटरसाइकिल को जला रहे हैं ये किसी गैर की है। ये कुबड़ापन जाते जाते जाएगा, लेकिन जब तक इस टाइप के हुक्मरान मौजूद हैं, मैं कहता हूं कि खुदा के लिए मेरा किसी से जाती इनाद नहीं, मेरा सारी दुनिया से कोई जंग है मेरी। मैं रोता इसलिए हूं कि भाई खुदा का वास्ता इन आजमाए हुए लोगों को मत लाओ, इनके आगे हाथ जोड़ के कहो कि जान छोड़ दो हमारी, मगरों ले जाओ, नए लोगों को आने दो। और मैंने इस बात पे बड़ा लोगों ने कहा कि जी आप तो इमरान को सपोर्ट कर रहे थे, आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी। और मैंने कहा भाई मेरा कमिटमेंट किसी फर्द के साथ नहीं है, ना मेरा अनाद है ना मेरा मुफाद है, मेरी कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ। आएगा कोई इंसान का बच्चा, इन्हें एजुकेशन देगा, इनको इज्जत देगा, इज्जत नफ्स देगा, तो ये बेहतर हो जाएंगे। वरना वो जो जज साहब ने कहा है इंडिया के कि 90% भारतीय अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं, तो सिर्फ भारतीय नहीं है, वो हर वो कौम जो तवील अरसा ग़ुलाम रही और आज तक मुख्तलिफ शक्लों में ग़ुलामी उनके सर पे सवार है, वो इसी तरह के होंगे। हसन साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जिक्र हुआ है तो एक ईमेल उनके हवाले से शामिल करते हैं। अमजद इस्लामाबाद से ईमेल करते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाओ के नारे के साथ 23 दिसंबर को डॉक्टर ताहिरुल कादरी मीनार पाकिस्तान के मैदान में तशरीफ ला रहे हैं, आप क्या पेश गोई करते हैं उनकी आमद? पहली बात तो यह है कि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैंने कोई चिड़ियाँ तोते शिकरे नहीं पाले हुए, मैं पेश गोइयाँ करने वाली बात नहीं। 2-3 बातें। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इज़ अ रियलिटी, उनकी अपनी एक ख़ास तरह की फॉलोइंग है, वो सियासी बनती है, रूहानी फॉलोइंग है उनकी एक ख़ास टाइप की, पता नहीं उसको क्या नाम देना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, ठीक है। पिछले दिनों उनकी मैंने कुछ चंद एक चीज़ें पढ़ी हैं, क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के मसाइल
के हवाले से बहुत क्लैरिटी, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बाकी फिर रहे हैं ना ये तकरीरें करते हुए, इनमें से किसी को कोई 10वां हिस्सा भी होश होगी या आगही होगी उन मसाइल की जो उनको है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनका जो शो है, अगर मुझे आप शो कहने की इजाज़त दें, ये जो भी होगा मीनार पाकिस्तान में, वो PTI से कम नहीं होगा। और एक और बात है कि ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने तो कई साल इस पर बड़ी जान मारी है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन फौज का होता ना, ये फर्स्ट डिफेंस लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन इमरान खान है, हमारी से मुराद इस कौम की, इस मुल्क की। ठीक है, अगर वो डिसअपॉइंट करे, मैं जो नहीं जमानतें देता ना, उम्मीद है मुझे, बिल्कुल अपनी जात की हद तक यकीन है मुझे कि he'll be able to deliver। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, इस मुल्क में सिर्फ चोरी डकैती बंद हो जाए तो आम आदमी का हाल बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये डकैत हैं सारे, ये बाज नहीं आएंगे। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो डाकू नहीं है, डकैती की वारदात अपनी है। ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा सही कि किन चीजों को ये डकैतियां समझते ही नहीं, ये चोरी समझते ही नहीं। ये एक मामले में सच्चे हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को, ये तीनों एक दूसरे को करप्ट कहते हैं ना, तो मैं कहता हूं तुम तीनों सच बोल रहे हो या दोनों सच बोल रहे हो। सो ताहिरुल कादरी साहब का शो जो है, तकरीर बहुत अच्छी आपको सुनने को मिलेगी, बाकी देखते हैं, उनको भी रहने दो। रिजर्व में सेकंड डिफेंस लाइन, इमरान डिसअपॉइंट करे ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी डिसअपॉइंट करे फिर कोई और आदमी, लेकिन खुदा के लिए ये एक सुराख से कोई शर्म हया हमें होनी चाहिए। मोमिन के बारे में ये हुक्म है कि वो एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। कैसे लोग हैं हम, सिर्फ अपने घटिया पैटी छोटे छोटे मुफादात के लिए, मेरा बच्चा भर्ती करा देगा, मुझे ठेका दिलवा देगा, मुझे साइकिल स्टैंड दिलवा देगा कोई, ये इस तरह की घटिया सोच के नतीजे में जो कुछ होगा वो इससे भी ज्यादा घटिया होगा, इसलिए इससे बचना चाहिए। हसन साहब, प्रोग्राम में कुछ और भी अहम सवालात को हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में शामिल आपकी ईमेल्स को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ जिक्र करेंगे। आपने जिक्र किया करप्ट हुक्मरानों का, उसी हवाले से एक ईमेल है असद उमर की, कराची से लिखते हैं कि खुर्शीद शाह साहब का बयान आया था कि असगर खान केस से मुतालिक उन्होंने कहा था कि दफन कर दिया गया है। अब वो दोबारा कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारे साथ हमेशा से हैं, तो क्या ये सब मिले हुए हैं आपस में? तो भाई ये बिल्कुल मिले हुए हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत मैं बात आपको बताता हूँ, उसे कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह। अच्छा, वन एंड द सेम थिंग। इन दोनों में से एक नत्था सिंह है, एक प्रेम सिंह है। इनका टारगेट एक है, तरीका वारदात मुख्तलिफ है। मैंने आपको मारना है, ठीक है, अब मैंने आपको छुरे से ज़िबा करना है, पर्सन बी ने भी आपको मारना है, उसने आपको गोली मारनी है। फर्क तरीका वारदात का है, अदरवाइज खुदा की कसम ये जैसे लोग हैं लमान लफीस। सो ये वो ठीक कहते हैं खुर्शीद साहब, अच्छा हुआ उन्होंने ये कह दिया है। कोई कसर बाकी, असगर खान केस दफन की जाने वाली चीज थी, वजह क्या है? और चोरों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मामला, इलाके बांटे होते हैं, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी लड़ाई में संजीदगी आ जाती है, लेकिन इस वक्त भी उनकी पूरी कोशिश है कि गेम इनके दरमियान रहे, इमरान आके रंग में भंग ना डाले। इन दोनों के एजेंडे में नंबर 1 पॉइंट ये है। सो वो ठीक कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब। हसन साहब, स्वीडन से एक ईमेल शामिल करते हैं मोहम्मद बशारत की। उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है, तो फिर इस्लाम में कत्ल की जो कीमत है वो पैसा कैसे मुकर्रर कर दी? नहीं देखें, ये तो जो उसके वरसा या लवाहिकीन क्या कहेंगे मकतूल के, ये तो हादसा होता है, गुस्से में हो गया, इश्तियाल में हो गया, प्लानिंग में हो गया, इंतकाम में हो गया, कोई भी वजह हो गई। अगर जाने वाला तो चला गया, अगर आप जान के बदले जान, उसूल तो ये है, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, उसूल ये है। लेकिन अगर जाने वाला चला गया, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है पीछे, अगर उनको कॉम्पनसेशन मिल जाती है और उनकी रजामंदी से ऐसा होता है, तो मैं और आप कौन होते हैं इस पे एतराज करने वाले? जान का तो वाकई कोई मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वरसा की अपनी जरूरतें हों कि वो तो वापस नहीं आ सकता। अब उसके कातिल को मार देने से मेरा मकतूल तो वापस नहीं आ रहा, तो फिर जो उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, इसको इस तरह देखना चाहिए। वो कीमत नहीं है जान की,
वो एक अरेंजमेंट है, एक कॉम्पनसेशन है सही। उस फैमिली के लिए, अगर वो रजामंद हो। बिल्कुल। वरना जिसका मकतूल है अगर वो कहे कि हमने कातिल का सर लेना है तो बिल्कुल ठीक है। जान की कीमत नहीं होती, किसी हद तक कॉम्पनसेशन दे दी जाती। गुजरांवाला से फ्रांसिस इमैनुअल की एक ईमेल है और मुझे हल्की सी शरारत भी नजर आती है इसमें कि कुछ बताइए हल इस बात का कि मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, कोई टिप जानना चाहते हैं आपसे। अजय नहीं, ये तो मेरे भाई हैं इस एतबार से कि मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मैं और एक खास हद से आगे चला जाऊँ फिर मुझे नताइज वगैरह की मैं भूल ही जाता हूँ। इनके लिए मशवरा ये है, देखें बात सुने। पहली बात ये है कि गुस्सा आए तो 10 तक गिनो, ठीक है फ्रांसिस साहब, ज़्यादा गुस्सा है तो 100 तक गिनो। और एक बात मैं और बता दूं कि एंगर के आगे सिर्फ एक लफ्ज़ और लगता है, एक हर्फ डी लगा दें तो वो इट टर्न्स इनटू डेंजर। और एक और बात, ये मैंने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करके ये बात कर रहा हूँ, जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है उसने और किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को खाक हैंडल करना है। और हमारे नबी का तो ये फरमान है कि जो तुंद खू है वो हम में से नहीं है, वो तो ज़बानी तौर पे भी जो तैश है उससे भी मना किया गया है। तो बहरहाल ये अच्छी चीज़ नहीं है। और एक और बात कि जी जहर पीने के बाद ये सोचना कि मेरा मुखालिफ मर जाएगा, हिमाकत वाली बात है ना। तो एंगर से, आपके गुस्से से किसी का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, आपकी सेहत, आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर वो ले दे जाएगा। इसलिए थोड़ी कॉमन सेंस। लेकिन मेरी बात में शायद वो असर नहीं होगा। मैं खुद चूँकि गुस्से का थोड़ा तेज़ हूँ तो बात में तासीर नहीं होती। लेकिन फिर भी लेकिन बहरहाल उन्होंने पूछा है, मैंने बता दिया है, लेकिन दयानतदारी का तकाजा ये था कि मैं बता देता। वही बात है ना जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि उसने कहा बच्चा मेरा मीठा बहुत खाता है, आपने कहा कल ले आना। वो औरत कल लेके आई तो आपने कहा कि बेटा ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं होता। औरत ने कहा जी कल ही ये जुमला बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था। सही। मेरी बात में तासीर से, पता नहीं मेरी बात इनको अच्छी लगेगी या नहीं, उसमें कोई असर होगा या नहीं, क्योंकि मैं खुद इस मामले में चोर हूँ। जी हसन साहब, अब आप हमें आज का शेर सुनाइए। एक अजीब सा शेर है, लेकिन ये टीन एज का है, मैच्योरिटी के दिनों का नहीं है। मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे, मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे, मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही छोड़ जाए मुझे। बहुत खूबसूरत कि खुद ही छोड़ जाए, आपको मुकरना ना पड़े। हाँ, अपनी कमिटमेंट से मुकरना अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हसन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस बता दें जिस पर आप हमें इंस्पायरिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, meriduniya@duniatv.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। MD लिखकर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और मुकम्मल नाम और पते के साथ 3031 पर सेंड कर दीजिए। आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुलाकात होगी हफ्ते के रोज, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।